केडी क्लासेस मईबरपुर जौनपुर। इंटरमीडिएट फाइनल क्लास 12th के लिए लेसन फर्स्ट ए गर्ल विथ बास्केट साथ मैं प्रिंसिपल रमाकांत तिवारी आपसे जुड़ रहा हूँ। सारे बच्चों को बहुत बहुत सारी बधाई। आइए लेसन फर्स्ट को देखते हैं, ए गर्ल विथ ए बास्केट, जो विलियम सी डगलस द्वारा लिखित लेसन आपके लिए है। सबसे पहले बच्चों हम चाहेंगे आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट जब आपका क्लियर रहेगा तो निश्चित रूप से आप लेसन से रिलेटेड जो भी मैटर्स मन के आते हैं उसको बखूबी समझ सकेंगे। तो विलियम सी डगलस ये सुप्रीम कोर्ट अमेरिका में जज थे, जो कि 1950 में भारत आज़ादी के बाद आए हुए थे और रानीखेत इन्होंने जाने का प्लान दिल्ली से किया था और रास्ते में बहुत सारे भारतीयों से मिलते हैं और भारत के लोगों में आज़ादी के बाद उनकी मनोभावना क्या है, किस तरह से वो आज़ाद हिंदुस्तान में अपने को महसूस कर पा रहे हैं, उसको जानने का प्रयास करते हैं। तो दिल्ली से निकलने के बाद रानीखेत जाने के लिए विलियम सी डगलस ट्रेन से यात्रा करते हैं, जहां वो भारत के क्षेत्र के मैदानी क्षेत्रों से, जंगलों से, गांवों से गुजरते हुए रानीखेत पहुंचते हैं। वहां पर वो गुजरते समय, निकलते समय बहुत सारे भारतवासियों से यह जानने का प्रयास करते हैं कि उनके भारतवर्ष में आज़ादी के पश्चात उनकी मनोधारणा क्या है। एक स्थान ऐसा आता है जहां पर वो रिफ्यूजी बच्चों से घिर जाते हैं। आप जानते हैं कि आज़ाद हिंदुस्तान 2 टुकड़ों में बट गया, पाकिस्तान और हिंदुस्तान भारतवर्ष, जिसमें धार्मिक भय के कारण बहुत सारे हिंदू भारतीय भारत की तरफ लौट पड़ते हैं और इस तरह से बड़ी परेशानियों के साथ वो किसी तरह भारत में आते हैं और हाथ से बुने हुए टोकरियों और फैन का, पंखों का निर्माण करके वो किसी तरह से अपनी जीविका चलाते हैं। तो उनमें से एक 9 वर्ष की ऐसी बच्ची से मुलाकात विलियम सी डगलस की होती है, जो अपने उस उत्पाद को बेचने के लिए बहुत एग्रेसिव रहती है, जबकि उस समय राइटर विलियम सी डगलस बहुत सारे फैंस और बास्केट खरीद चुके होते हैं। उनको इच्छा नहीं होती है, लेकिन उनको अंततः मजबूरी में लेना पड़ता है। तो आइए अबाउट द ऑथर के साथ देम ऑफ द लेसन को देखते हुए हम लेसन टॉपिक पर चलते हैं। विलियम सी डगलस वाज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका। विलियम सी डगलस सुप्रीम कोर्ट अमेरिका के जज थे। ही विजिटेड इन इंडिया 1950। वह भारत में 1950 में आए। ही वेंट टू रानीखेत फ्रॉम दिल्ली। वह रानीखेत दिल्ली से गए। ही मेट ऑल सॉर्ट्स ऑफ पीपल। वह सभी प्रकार के भारतवासियों से मुलाकात किए। ही वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाई द सेल्फ रिस्पेक्ट एंड प्राइड ऑफ पीपल ऑफ इंडिया। वह भारत में जो उनके अपना आत्मसम्मान था, एक नाज था, गौरव था, उससे बहुत प्रभावित होते हैं। देम ऑफ द लेसन की तरफ चलते हैं। बीइंग ए जज, विलियम सी डगलस वॉज ए मिनट ऑब्जर्वर। एक जज होने के नाते विलियम सी डगलस सूक्ष्म दृष्टिकोण रखते थे। ऑन हिज वे ही सॉ द प्लेन्स एंड जंगल्स, विलेजेस एंड देयर मड हाउसेस। रास्ते में वे मैदानी क्षेत्रों को, जंगली क्षेत्रों को, गांवों को और कीचड़ से बने हुए अर्थात कच्चे मकानों को देखते हैं। ही विजिटेड इंडिया आफ्टर द पार्टीशन। वह भारत आज़ादी के बाद, बंटवारे के बाद आए थे। ही सॉ द चिल्ड्रन ऑफ द रिफ्यूजीज। वह रिफ्यूजी बच्चों को मिलते हैं। दे डिसेंडेड ऑन हिम लाइक लोकस्ट। जिस प्रकार से एक टिड्डी आक्रमण करता, उसी प्रकार से उन पर वे बच्चे टूट पड़े। क्यों टूट पड़े? दे वेर सेलिंग बास्केट्स एंड फैंस। क्योंकि वे बास्केट और फैन यानी टोकरियाँ और पंखे बेच रहे थे। एमंग देम वॉज ए ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9। उनमें से एक 9 वर्ष की सुंदर बच्ची थी। सी वॉज एन एग्रेसिव वेंडर। वह एक आक्रामक विक्रेता थी, जो अपने उत्पादों को ईमानदारी से बताती हुई बेचने का प्रयास कर रही थी। ही डिपोजिटेड सम मनी इन हर बास्केट।
उन्होंने कुछ धन उसके टोकरी में डाल दिया। एंड ट्राई टू एक्सप्लेन, और यह जताने की कोशिश की दैट ही कुड नॉट बाई द बास्केट, कि वह टोकरी नहीं ले सकते थे। एट दिस, इस बात पर सी वेप्ट, वह रो पड़ी। एंड रिटर्न द मनी टू हिम, और उनको वह धन वापस कर दी जो उनके द्वारा दिया गया था। हर प्राइड एंड लेडी लाइक ग्रेसियसनेस इम्प्रेस्ड हिम, उसका यह गौरव और एक पूर्ण महिला की तरह लाज और शर्म के द्वारा वापस किया गया धन उन्हें बहुत प्रभावित करता है। ही फेल्ट, उन्होंने महसूस किया दैट द पीपल ऑफ इंडिया हैड ए पैशन फॉर इंडिपेंडेंस, कि भारतवर्ष के लोगों में आज़ादी के प्रति एक तीव्र इच्छा थी। दे हैड प्राइड, उनमें नाज है, ए सेंस ऑफ डिसेंसी एंड सिटीजनशिप, और अपने नागरिकता के प्रति आत्मसम्मान की बात है। As you know, William C. Douglas was a judge of Supreme Court of the America, and he came India after partition. And after partition, many persons who were in the Pakistan returned India because they were very fearful there, and in this way they came India and started to make hand woven baskets and fans. In this way, there was a beautiful girl of 9 years who was an aggressive vendor. He wanted to sell his basket and wanted 1.5 rupees for that, but at that time writer was not in mood to take her basket because he had already purchased so many baskets and fans. But at last he had to buy that baskets. इस तरह से लेसन पर हम आने का प्रयास करते हैं बच्चों। थोड़ा तेज़ चलना पड़ेगा क्योंकि PDF सिस्टम हम आपके लिए लाए हैं जिनमें लाइन टू लाइन हम बताते चलेंगे, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ्स होंगे उस पर निश्चित रूप से हम इंग्लिश एक्सप्लेन करेंगे। आइए लेसन पर चलते हैं। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयास, मैं हिमालय के लिए नई दिल्ली से निकला। आई वॉज गोइंग एज फॉर एज बरेली बाई ट्रेन, मैं बरेली तक ट्रेन से गया। एंड देन बाई कार टू रानीखेत, और फिर कार से रानीखेत। एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन लोकेटेड ऑन ए 6 foot ridge अपोजिट a 120 mile stretch of snow-capped Himalayas। यह रानीखेत एक पुरानी ब्रिटिश आर्मी की छावनी थी जो 6000 फुट पर 120 मील में बर्फ से आच्छादित हिमालय के ठीक सामने फैली हुई थी। द ट्रेन वॉज स्लो, जिस ट्रेन से राइटर यात्रा कर रहा था वो स्लो मूविंग ट्रेन थी, धीमी चलने वाली गाड़ी थी। एंड इट स्टॉपेड एट ऑल द वे स्टेशंस, और इस तरह से वह हर स्टेशन पर रुकती थी। आई स्वंग ओपन द डोर, लेखक कहता है कि मैं झटके से अपने दरवाजे खोल देता था ऑफ माई कंपार्टमेंट, अपने डिब्बे के। एंड वॉक द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म पर घूमता था। In this chapter, writer says that he started his journey from Delhi to Himalaya, and he first went Bareilly by train and then by car to Ranikhet. Ranikhet was an old British Army hill station located on a 6 foot ridge opposite a 120 mile stretch of snow-capped Himalayas. The train was very slow, and it stopped all the way stations, and whenever the train stopped at that time the writer opened the door of his compartment and walked the platform. नेक्स्ट पैराग्राफ पर आते हैं। द प्लेटफॉर्म्स वेयर पैक्ड विथ पीपल, वे प्लेटफॉर्म लोगों से भरे हुए थे। सिख्स, मुस्लिम्स, हिंदूज, जिनमें सिख समुदाय के लोग, मुस्लिम समुदाय के लोग, हिंदू समुदाय के लोग, सोल्जर्स, सैनिक लोग, मर्चेंट्स, व्यापारी लोग, प्रेइस्ट्स,
पुजारी पादरी लोग, पोर्टर्स कुली लोग, बेगर्स भिखारी, हॉकर्स और फेरी वाले लोग थे। यानी जिस प्लेटफॉर्म पर विलियम सी डगलस उतरे, जिसका जिक्र कर रहे हैं, वो सारे भारतीय समुदायों से भरे पड़े थे, जिनमें सिख, मुस्लिम, हिंदू, सैनिक, व्यापारी, पुजारी, कुली, भिखारी और फेरी वाले थे। ऑलमोस्ट एवरीवन वाज बेयरफुट, लगभग हर कोई नंगे पैरों से था। एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट, और ढीले ढाले सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 पीपल, मैं 3 लोगों से बात करता, बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश, तब कोई एक मुझे अंग्रेजी भाषा का जानकार मिलता। वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स, हम सांसारिक मामलों पर बात करते। एंड एवरी मेजर टॉपिक्स, और प्रत्येक महत्वपूर्ण विषयों पर बात करते। द न्यूज़ ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड, उस दिन के समाचार पत्रों में जो प्रकाशित हुआ करते थे। इन दिस वे, इस तरह से, आई वॉज ट्राइंग टू गेट ए फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, पल्स ऑफ द नेशन, राष्ट्र की भावना। इस तरह से मैं लोगों में राष्ट्र की भावना के प्रति जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहा था। चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड एंड रिपोर्ट्स, और सरकारी कार्यालयों के प्रति उनकी प्रतिक्रिया थी, क्या थी, इस सूचना को एकत्र करने का प्रयास करता था। अकॉर्डिंग टू लेसन, द प्लेटफॉर्म वेयर द राइटर alighted himself were packed with people. Among them there were Sikhs, Muslims, Hindus, soldiers, merchants, priests, porters, beggars, hawkers, etc. And everyone was barefooted and wore loose white garments. Writer wanted to talk Indian people because he wanted to get reports and feel of the pulse of nation, and in this way he talked so many people only to know about their feeling independent India. Now next paragraph. The route lay through on the richest of India's agriculture area. जिस रास्ते से लेखक गुजर रहा था वह भारत का एक समृद्धशाली कृषि क्षेत्र था। दिस वॉज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर, यह गंगा का ऊपरी मैदानी भाग था। 1000 फीट एबव सी लेवल, जो समुद्र की सतह से हजारों फीट ऊपर था। बट ट्रॉपिकल, लेकिन गर्म क्षेत्र था। ट्रॉपिकल हियर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र था, गर्म क्षेत्र था। द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट, उन दिनों गंगा भूरी बालुओं से भरी थी। सोलन विथ फ्लड वाटर, बाढ़ के पानी से उभरी हुई थी। इट्स ओवरफ्लो इन अनडेटिंग 1000 ऑफ एकर्स ऑफ राइस, जिनमें हजारों एकड़ चावल यानी धान की फसल डूबी हुई थी। इसका मतलब सितंबर अक्टूबर का महीना रहा होगा इंडिया में, जैसा आप जानते हैं कि चावल की फसल सितंबर अक्टूबर तक तैयार होती है। टू द नॉर्थ वेयर जंगल्स, उत्तरी भाग जंगली क्षेत्र था। ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास हायर दैन ए मैन्स हेड, और बड़ी मात्रा में मानव सिर से ऊंची घासें थी। एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्रीज, और कुछ पेड़ों के झुरमुट भी दिखाई पड़ते थे। द होम ऑफ टाइगर्स, जो बाघ के घर, एलिफेंट्स हाथियों के घर, पाइथॉन्स एंड कोबराज, ये सर्पों के नाम में वैराइटीज़ हैं, उनके घर हुआ करते थे। एवरीवेयर एल्स देयर वाज ए फ्लैट लैंड रनिंग टू द हॉरिजन, चारों तरफ एकदम फ्लैट लैंड, समतल ज़मीन दिखाई पड़ रही थी, जो हॉरिजन यानी क्षितिज तक फैली हुई थी। बट डॉटेड हियर एंड देयर बाय द सैक्रेड बनियान ट्रीज, लेकिन इधर उधर कहीं सैक्रेड यानी पवित्र, बनियान बरगद, पवित्र बरगद के पेड़ दिखाई पड़ जाते थे। आर अथवा बाई रोज ऑफ पाकड़ ट्रीज, या पाकड़
वृक्ष की पंक्तियां दिखाई पड़ती थी। शेप्ड लाइक एल्म्स एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक्स, थिक मानी मोटी, ट्विस्टेड माने ऐंठी हुई, ट्रंक्स माने तने वाली, और लगभग एल्म प्रकार के वृक्ष की तरह मोटी तने वाली ऐंठी हुई थी। यानी जो भी वहाँ पेड़ दिखाई पड़ते थे पाकड़ के, वो एल्म प्लांट्स की तरह, वृक्ष की तरह ऐंठे हुए मोटे ट्रंक वाले थे। हॉट ह्यूमिड एयर वॉज मूविंग, गर्म और नम हवाएं बह रही थी। इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट, दक्षिण और पश्चिम की तरफ से गर्म हवाएं बह रही थी। मंकीज, बहुत सारे बंदर, नर और मादा दोनों। सम ऑफ देम मदर्स विथ बेबीज, कुछ उनमें मादा बंदरियों के बच्चों के साथ। क्लिंगिंग, जो चिपकाए हुए थी, टू देम माने अपने आप से। एंड राइडिंग अंडरनेथ, और नीचे की तरफ उतर रही थी। सॉन्ग ऑफ ट्रीज, वृक्षों से लटकती हुई। एट द स्टेशंस, स्टेशन पर। लुकिंग फॉर फूड, भोजन की तलाश में। इस तरह से बहुत सारे बंदर, उनमें कुछ मादा बंदरियां अपने बच्चों को क्लिंगिंग किए हुए, चिपकाए हुए भोजन की तलाश में पेड़ों से झूल रही थी। सॉन्ग ऑफ ट्रीज दिया है यहाँ पर राइटर। द विलेजेस वी पास्ड, जिन गांवों से हम लोग गुजरे, हैड वॉल्स मेड ऑफ मड मिक्स्ड विथ वाटर, वे कीचड़ और पानी से बनी हुई थी। एंड काउडंग्स, और गाय के गोबर से लिपी पुती थी। इट मीन्स योर कच्चा हाउस, यू नो देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाउस, पक्का हाउस एंड कच्चा हाउस। देयर पीक्ड रूफ्स वेयर थैच्ड, उनकी उभरी हुई छतें बनी हुई थी। बंडल ऑफ ग्रास टाइड टू बम्बू, बांस से और घास से बंधी हुई थी, बांस के पोल्स। स्ट्रेच्ड अक्रॉस द रैप्टर, और बल्लियों से ढालदार फैली हुई थी, ढालूनुमा बल्लियों पर फैली हुई थी। दैट डे, उन दिनों, द पंपकिन वाइन्स, कद्दू की लताएं, दैट ग्रू ओवर देम, उन पर उगी हुई थी, खिली हुई थी। वेयर इन ब्लूम, ब्लूम यानी खिलना, उन पर खिली और उगी हुई, फैली हुई थी। ट्रेलिंग स्ट्रेक ऑफ येलो ओवर ड्राइव वॉल, ड्राइव यहाँ मतलब भद्दी, वॉल्स दीवालों पर, भद्दी दीवालों पर पीली धारियों में फैली हुई थी। नाउ इन इंग्लिश। As you know, the writer started his journey from Delhi to Ranikhet, and he took train, and the train passed through one of the richest India's agriculture area, and this was the plain area of Ganga River, upper Ganga River, and 1,000 feet above sea level, but it was no doubt tropical area. At that time the season was rainy season, because there were floods, and the Ganga was brown silt swollen with flood water, its overflow inundating thousands of acres of rice. North area was no doubt, there were jungles, and there were great expanses of grass higher than a man's head, and those areas belong, I mean here, home of tigers, elephants, python and cobras. Everywhere there was flat land running to the horizon, and there were some banyan trees and rows of poplars shaped like elms and having thick twisted trunk. And hot humid air was blowing at that time from southwest. There were some monkeys and mother monkeys with their babies wanted to food, so they swung off trees at the station. And the writer here tells about the Indian houses, because at that time there were no pakka houses, so people mostly lived houses made of mud mixed with water and cow dungs. And there were pumpkin vines grew over them in their ड्राइव बॉल्स। नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। एट वन स्टेशन,
एक स्टेशन पर माई रूटीन ऑफ टॉकिंग, मेरे बात करने का क्रम, विद द पीपल, लोगों से, वॉज इंटरप्टेड, रोक दिया गया। लेखक जहाँ भी उतरता था लोगों से बात करता था और इस तरह से उसके बात का क्रम जो है रोक दिया गया। क्यों रोक दिया गया? एज सून एज आई लाइटेड, हियर राइटर सेज एज सून एज ही लाइटेड, जैसे ही वो उतरा, लेखक कहता जैसे ही मैं उतरा, एज सून एज आई लाइटेड, ए ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रेन, एक छोटे बच्चों का समूह, यहाँ यंग चिल्ड्रन दिया गया है, यानी छोटे बच्चों का समूह, गैदर्ड अराउंड मी, मेरे चारों तरफ इकट्ठा हो गया। दे वेर सेलिंग बास्केट्स, हैंड वूवन रीड बास्केट्स, वे टोकरियाँ, हाथ की बनी हुई, सरकंडे की बनी हुई टोकरियाँ बेचते थे, विथ सिंपल डिजाइंस एंड पैटर्न्स, जो एक साधारण नमूनों और प्रकार की बनी हुई थी। दे हेल्ड द बास्केट्स हाई, वे अपनी टोकरियों को ऊपर उठाए हुए थे। शाउटिंग वर्ड्स, और बेचने वाली आवाज़ लगा रहे थे। आई डिड नॉट नो, लेखक कहता कि मैं नहीं जान सका, बट कन्वेइंग अनमिस्टेकेबली देयर डिज़ायर, लेकिन बिना भूल के उनकी इच्छा को समझ सकता था। नाउ इन इंग्लिश, एज यू नो, राइटर wanted to go at Ranikhet, which was old British army, and writer stopped all way of the stations and he talked world affairs and about India to the people. But at one station, his routine of talking with the people was interrupted, because as soon as he alighted, a group of young children gathered around him, and they were selling baskets, hand-woven reed basket with simple designs and patterns. They held their basket high and they were shouting because they wanted to sell their basket, so it needed them to shouting. The writer was not able to understand them because he was unknown their mother tongue, their language, but unmistakably the writer was no doubt understood their desires. तो आइए इसी के साथ आज के वीडियो को समाप्त करते हैं और कल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो भी पैराग्राफ हैं उस पर हम रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट के साथ आपको एक्सप्लेनेशन बताने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।